एवरीवन, जय हिंद दोस्तों मैं आज आपके बीच फिर से एक बार हाजिर हूं रसायन विज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 16 यानी आज की जो क्लास होगी वो होगी लेक्चर नंबर 16 पे। आज हम बात करेंगे। हमने पिछले क्लासों में देखा कि अम्ल के रासायनिक गुण में हमने देखा कि अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल को धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल को धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमने देखा। यानी पिछले क्लासों में हमने अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में हम लोगों ने देखा। दोस्तों आज की जो क्लास होगी वह क्लास होगी अम्ल के रासायनिक गुण तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आज की जो क्लास होगी वह क्लास होगी यानी क्षार के रासायनिक गुण, यानी क्षार के रासायनिक गुण। तो आज का जो हेडिंग होगा वह होगा क्षार के रासायनिक गुण, क्योंकि हमने पिछले क्लासों में हमने देखा अम्ल के रासायनिक गुण। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे सूचक के बारे में पढ़ेंगे, यानी जैसे क्षार के रासायनिक गुण को कंप्लीट करेंगे हम आ जाएंगे क्षार के रासायनिक गुण पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लौट पे आएंगे। तो आज की जो क्लासेस होंगी वह क्लासेस क्या होंगी आप लोगों को पता चल गया होगा। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं अम्ल यानी क्षार के रासायनिक गुण। तो आप हेडिंग डालेंगे क्षार के रासायनिक गुण। यानी हेडिंग डालेंगे क्षार के रासायनिक गुण। आज ये लेसन कंप्लीट हो, आज ये लेसन यानी आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देना है ना, क्षार के रासायनिक के गुण। क्योंकि हमने इस लेसन में समय बहुत ज्यादा ले लिया, 20 क्लासेस होंगे ना। हाँ, क्योंकि ये लेसन बड़ा है ही। ठीक है दोस्तों, तो क्षार के रासायनिक गुण के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करने जा रहे हैं क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्षार को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा वह है क्षारकों को अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहला जो आप हेडिंग डालेंगे वह हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, क्षारकों के यानी क्षारकों के अम्ल के साथ अभिक्रिया। यानी क्षारकों के अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये आप हेडिंग डालेंगे और इस हेडिंग पे हम बात करेंगे ठीक है, ये हेडिंग हो गया। ठीक है, यानी क्षारकों के अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अब क्षारक क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे। जैसे हमने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH है इसलिए ये क्या होगा, तो क्षार होगा। क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं। अब अगर हम बोले कि अगर यहाँ पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या है, क्षार है। इस क्षार को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलेंगे, ये क्षार है और इस क्षार को हमने बेस बोला। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो ये क्षार है और ये क्षार को हम बेस
बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें क्षार के बारे में हमने देखा, जहां पे OH लगा रहे उसे हमने क्या बोला, ये क्षार है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। यानी क्षार को हम किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि आज की जो क्लासेस होंगी उस क्लास में हमें पढ़ना क्या है। हमने देखा अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्षार जो है, क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा अम्ल के रासायनिक गुण। जब हम अम्ल के रासायनिक गुण की बात करेंगे तो हमने अम्ल के बारे में बहुत सारी बातें हमने जाना। यानी रासायनिक गुण इसके कौन कौन से होते हैं। हमने देखा कि अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएं, अम्ल के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है, अम्ल को बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, अम्ल को लवण के साथ अभिक्रिया करा करके हमने देख लिया। यानी अम्ल को, यानी यहाँ पे अगर हम बोले अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट 2 3 4, यानी ये कुल मिलाकर 4 पॉइंट को हमने देखा। यानी अम्ल के ये भौतिक गुण है। यानी अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा से डिस्कशन किया और इस डिस्कशन को हम बोलेंगे, अगर हम आगे की तरफ ले चले तो आप हमें बताएं, क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि आज का जो क्लासेस है वो किस पे आधारित है। तो आज की जो क्लासेस है वह क्लासेस जो है, यह क्लासेस किस बेस पे है, तो वह क्लासेस जो है वह क्षारकों के अम्ल के साथ अभिक्रिया। यानी जब हम किसी क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएगा। हमने देखा क्षार को, यानी क्षार के कुछ उदाहरण देखें, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हमने बोला कॉपर हाइड्रोक्साइड, अगर हम बोले कॉपर हाइड्रोक्साइड, अगर हम बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वह होगा ये, ठीक है। अगर हम बोले जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जैसे हम जिंक हाइड्रोक्साइड बोले, ये सब क्या है, एक प्रकार का क्षार है। क्या आप इस चीजों को समझ पाए। आप बोलेंगे सर हम इस बात को समझ गए कि क्षार क्या होते हैं और लॉन्ड क्या होते हैं। अगर हम लॉन्ड की बात करें तो हम बोलेंगे ये NaCl, NaCl एक प्रकार का क्या है, लॉन्ड है। MgCl क्या है, तो एक प्रकार का लॉन्ड है, ठीक है। अगर हम बोले, अगर हम बोले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये सब क्या है ना, ये सब क्या है, लॉन्ड दिख रहा है हमें, ठीक है जी। तो अगर हम बोले यहाँ पे लिख दिए KCl एक प्रकार का लॉन्ड है, तो ये सब क्या है ना, लॉन्ड की परिभाषा है, क्या है, लॉन्ड के परिभाषा है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि आज की जो क्लास होगी, यह क्लास के बारे में कुछ तो पता चल गया होगा। यह क्लास पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पे जब हम आएंगे तो लिखेंगे क्षारकों के अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो आप डालेंगे क्षारकों के अम्ल के साथ अभिक्रिया, लिखेंगे क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर कर, ठीक है, क्षार ऐसे लिखेंगे, क्षार अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लौण और जल का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे आप, तो लौण और जल का निर्माण करते हैं। तो आप क्या डालेंगे, लौण व जल का निर्माण, लौण व जल का निर्माण लौण व जल का निर्माण करते हैं।
जल का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, यानी क्षार जो है, यानी कोई क्षारक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्षार के रासायनिक गुणों की विवेचना करें, चाहे रासायनिक गुणों के बारे में लिखे, तो आप लिखेंगे कि क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया, पहला हेडिंग होगा। इस हेडिंग में हम लिखेंगे क्षार को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया करके, यहां पे होगा ना करके, यहां पे क्या लिखेंगे, करके। ठीक है, लिख देते हैं अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे, जब हेडिंग नहीं, सॉरी, यहां पे लिखेंगे क्षार को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण व जल का निर्माण करेंगे। हमने पिछले क्लासों में इसी चीज को पढ़े थे, लेकिन वहां पे अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराए थे। तो आप यहाँ पे देख लें कि अगर हम क्षार का उदाहरण लें, तो अगर हम क्षार को बोले कि ये रहा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O का निर्माण करेगा। तो आप इस उदाहरण को अच्छा से लिख लें, यानी लिखेंगे क्षार के रासायनिक गुण में कि जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने ये पॉइंट को इंडिकेट किया और इसी को हम भाषा में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रकार का क्षार है, HCl एक प्रकार का अम्ल है। जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो ये NaCl क्या है, लवण है, और H2O क्या है, जल है। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? तो इसको ना अच्छा से लिख ले, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो और भी एक उदाहरण दे देते हैं। यहाँ पे लिख दिए Na2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH के साथ, यानी ये क्षार है, Na2OH होगा ना, Na2OH को जब हम किसके साथ, जब हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, Na2 ठीक है जी, तो ये बना देगा Na2, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक, तो अम्ल के साथ ये क्षार है, जब क्षार को अम्ल Na2SO4, Na2 सोडियम क्या बनाएगा, यहाँ पे ना इसको H2SO4 कर दे, क्या देखा, तो H2SO4 कर दिए, तो Na2SO4 का निर्माण कर देगा प्लस H2O का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पे देखे ना, ये रहा हमारा अम्ल, क्या रहा, अम्ल, ये रहा क्षार, Na2OH है ना, तो क्षार है। जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा, लवण, लवण बनाएगा जी, Na2SO4 लवण है, और ये क्या है, जल का निर्माण। इस इक्वेशन को संतुलित कर ले, क्या आप इस इक्वेशन को संतुलित कर पाएंगे? इस इक्वेशन को संतुलित कर ले कॉपी पे और उसको देख ले, क्या हमने संतुलित कर पाया है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब लिखेंगे क्षार की लवणों के साथ अभिक्रिया। अब अगला जो हेडिंग होगा वह होगा क्षार के लवणों के साथ
अभिक्रिया, यानी अब हम साल्ट पे आएंगे। तो दूसरा जो होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा, आप लिखेंगे हेडिंग में, यानी क्षारकों या क्षारकों के लवण के साथ, लवण के साथ अभिक्रिया। ठीक है जी, यानी ये हेडिंग होगा दूसरा पॉइंट, यानी क्षारकों के किसके साथ अभिक्रिया। तो आप बोलेंगे कि सर क्षारकों के ठीक है, क्षारकों के किसके साथ अभिक्रिया, यानी लवण के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन जो लिखेंगे, जब अब लवण क्या होते हैं, लवण देखने के बाद, लवण देखने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम लिखेंगे जैसे NaCl, MgCl, 2KCl। ठीक है, अगर हम बोले जिंक क्लोराइड, ये सब क्या है, सॉल्ट है, जिसमें H और वो H नहीं आए, वो क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, अगर हम बोले और भी ले लेते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब क्या है, सॉल्ट है, ये सब क्या है, सॉल्ट है। अगर हम बोले HCl, तो आप बोलेंगे सर ये तो अम्ल है। H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है, HF अम्ल है। अगर हम बोले NaOH, तो बोलिएगा कि अरे सर ये तो क्षार है। हम बोले KOH क्षार है, Na2SO4 ये एक प्रकार का अम्ल, ये सॉल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सॉल्ट। आप बोलेंगे सर ये तो सॉल्ट, Na2 यहाँ पे लिख देते हैं, समझे। ठीक है जी, KOH, यहाँ पे हम लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस। तो ये सब क्या है ना, ये सब क्या है, एक प्रकार का, ये देखे, ये है अम्ल, एसिड, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या है, सॉल्ट, देख रहे हैं सॉल्ट आ गया ना, ये क्या हुआ, ये हुआ बेस। ठीक है, पीछे अगर हम जाए तो यहाँ पे लिखा गया है क्षारकों के लवण के साथ अभिक्रिया। तो लिखेंगे, हम बोल रहे हैं आप लिखें, क्षार धातु लवण से अभिक्रिया करके, यानी धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी क्षार लिखेंगे, लिखे लिखे देते हैं, क्षार धातु लवण से अभिक्रिया अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो अभिक्रिया करके अघुलनशील, अभिक्रिया करके अघुलनशील, यानी अघुलनशील अघुलनशील धात्विक धातु ऑक्साइड बनाते हैं, अघुलनशील धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, अघुलनशील धातु ऑक्साइड
अधातु ऑक्साइड का निर्माण का निर्माण का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, यानी अधातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा इसके उदाहरण पे देख लेंगे कि ये अधातु आखिर है क्या। ठीक है, अगर अधातु क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अघुलनशील धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए देखिए, जब क्षार को किसके साथ, धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ, धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी धातु लवण। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं आगे होता है। धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनेंगे, धातु के ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। धातु के ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, धातु के ऑक्साइड के साथ निर्माण करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे लिखेंगे धातु ऑक्साइड प्लस लवण का निर्माण। ठीक है, धातु ऑक्साइड होगा ना, और लवण का भी निर्माण करेगा ही करेगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं एक बार। उदाहरण लिखेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक ZnSO4, अब देखिए ना, जिंक यहां पे है, जिंक धातु हुआ, SO4 लवण हुआ, तो जिंक सल्फेट बना ना। जब जिंक सल्फेट को जब हम विक्रिया करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका, ये जिंक बना देगा और ऑक्साइड बना देगा, और लवण क्या बनाएगा, तो सोडियम सल्फेट बना दे, Na2SO4 का निर्माण करेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए। देखिए यहाँ पे ये क्षार है, यानी ये क्षार है, और ये धातु लवण है, धातु के साथ लवण है, तो ये क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, यहाँ पे Na2SO4 है, तो ये लवण है। ठीक है, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो इसको नोट्स में उतार लें। जब भी क्वेश्चन पूछे कि क्षार के रासायनिक गुण के बारे में लिखे, तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं सर, क्षार का जो क्षार का, अगर हम बोले कि जो क्षार जो होता है वह धातु लवण से अभिक्रिया करके अघुलनशील धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। आप मेरी बातों को समझ पाए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, एक टॉपिक डालेंगे, क्षार की अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो क्षार की अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम शेप में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है ना। ठीक है जी, क्षार के अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिए। ठीक है, तो आज हम क्षार के रासायनिक गुण को आज हम खत्म कर देंगे। क्षार और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लिखेंगे, क्षार और धातु
ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? लवण तथा यहीं पे लिखेंगे लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप जान गए कि लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे कि यहाँ पे कि क्षार जो है अधातु के साथ थोड़ा फास्ट कर देते हैं, क्या बनाते हैं? लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी क्षार और धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार का क्षार है ना, और अधातु की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक प्रकार का CaCO3 प्लस H2O का निर्माण करेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? CaCO3 क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण किया। यह क्या है? एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आज क्षार के रासायनिक गुणों को पूरी तरह से आज हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हमने क्षार के अम्लों के साथ अभिक्रिया देखा, क्षार के लवणों के साथ अभिक्रिया देखा, क्षार को यानी अब हमने देखा क्षार के धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो आप बोलेंगे यस सर, हमने समझ पाया। ठीक है, तो आज के लिए हम क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। फिर अगले क्लास में जब हम आएंगे दोस्तों, तो फिर हम बात करेंगे, यानी इसके बाद सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।